अभी ज़रा समझिएगा इस शब्द को। शब्द है अपनापन। अब ये अपनापन ही है जो आनंद भी देता है, और ये अपनापन ही है जो दुख भी देता है। अब हम इसको अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें तो मुझे अपनापन है एक इंसान से। अब अगर वह इंसान कष्ट में है या परेशान है तो मैं भी परेशान, और अगर वह इंसान कहीं घूम रहे हैं और खुश हैं तो मैं भी खुश। तो हम आनंद अपने जीवन में, क्योंकि खोज तो सिर्फ उसकी ही चल रही है। आप दौड़ भाग रहे हैं करियर के पीछे, किसी इंसान के पीछे, अच्छा भोजन के पीछे, जो भी आप कर रहे हैं उसमें मूल तो आप आनंद ही खोज रहे हैं। आप किसी भी रूप में खोज रहे हो, आप पैसे से भी कुछ खरीदेंगे जिससे आपको आनंद या फिर सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो खोज है आनंद की। आनंद मिलता है अपनेपन से। जहाँ अपनापन होगा वहाँ आनंद है। अब लोगों में अपनापन तो दूसरे परेशान तो हम परेशान, दूसरे सुखी तो हम सुखी। अब ये अपनापन को थोड़ा सा और हम गहरा लेके जाने हैं कि एक इंसान अपने आप में दुखी है, और जब हम आध्यात्मिक प्रगति या जर्नी की बात करते हैं तो इंसान दुनिया से भी कट रहा होता है, प्रभु के करीब भी जा रहा होता है, पर प्रभु के करीब पहुंचा भी नहीं होता है और दुनिया से कटा भी नहीं होता है, तो बीच में लटका होता है। तो उसको समझ में आ रहा है कि ये जो भोग हैं, वो सुबह खाना खाया, उसको थोड़ी देर अच्छा लगा स्वादिष्ट खाना खा के, 2 बजे फिर स्वादिष्ट खाने की मांग आ गई, 8 बजे फिर स्वादिष्ट खाने की मांग आ गई। स्वादिष्ट खाने के बाद क्या करूं? तो किसी से मिलने जाऊं जहां मुझे अच्छा लगे, वहां ना जाऊं जहां मुझे अच्छा ना लगे। तो आनंद की खोज चल रही है और उसे हम भौतिक जगत में ले रहे हैं। अब अपनापन चूंकि इस शरीर में है, तो ये शरीर जब कष्ट में है कि गले में दर्द है, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है, शरीर में बहुत परेशानी आई हुई है, तो अपनापन इस शरीर से है। तो शरीर सुखी तो हम सुखी, शरीर दुखी तो हम दुखी। और पूरा आनंद हम दे किसको रहे हैं? शरीर को। थोड़ा सा ऊपर उठे तो मन को। तो अब ये जो मन है, ये कुछ लोगों के बीच में आनंदित, कुछ लोगों के बीच में आनंदित नहीं है। कहीं पर आनंदित है, कहीं पर नहीं है। कुछ करने में आनंदित है, कुछ ना करने में आनंदित है। पर कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं जिनके हिसाब से हमें चलना है। तो इंसान जब बढ़ रहा होता है तो बड़ा फंस जाता है, और हम भी यहीं हैं, बीच में ही हैं। तो अपने मन में जो विचार आ रहे हैं वो सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं तो हम खुश, नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं तो हम दुखी। शरीर कष्ट में है तो हम दुखी, शरीर स्वस्थ है और आनंदित है तो हमें उसकी याद भी नहीं है। वहाँ धन्यवाद का भाव भी चला गया प्रभु के प्रति। तो जब यह शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है, पॉजिटिव सोच है और शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तब हाथ जोड़ के धन्यवाद क्यों नहीं निरंतर 24 घंटे? कि दूसरे कैंसर में है, दूसरों के पास हाथ नहीं है, फ़ोन नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, क्या नहीं है लोगों के पास? पूरे समय निरंतर आप धन्यवाद क्यों नहीं देते जब आपके पास वह कष्ट नहीं है? परंतु जब कष्ट आते हैं तो आप दुखी होते हो। तो बात वही है, अपनापन, या जिसको हम कह सकते हैं अटैचमेंट। तो ये हमने कहाँ कहाँ करके रखा है? तो अपने परिवार में थोड़ा फैलाएं तो दोस्तों में, फिर दुनिया जगत में हमने कोई मन में ठान लिया है कि हमने ये करियर बनाना है, या हमको ना इतना बड़ा इंसान बनना, हमको नाम कमाना है, मेरा नाम, मैं अपना शरीर बनाऊंगा। अच्छी बातें हैं, कुछ एक लेवल तक शरीर स्वस्थ रखना है, मन स्वस्थ रखना है, ताकि हम प्रभु की तरफ बढ़ते रहें। परंतु यही अपनापन जो है, जहाँ जहाँ लगा है वहीं से आनंद है और वहीं से दुख है। अब जगत की चीज़ों में अपनापन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वही भोजन खाने में उतना आनंद हम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ले सकते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए, स्वाद लेना है ताकि रस इंद्रियाँ सही तरीके से काम करें, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। ऐसा योगा के टीचर्स बताते हैं कि अगर आप रस नहीं लेंगे भोजन में तो फिर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो रस तो लेना है, पर कौन सा भोजन?
तो आपको इतनी समझ तो है कि अच्छा भोजन, खराब भोजन, सही भोजन, गलत भोजन, सत्व का भोजन और अलग अलग जो हमारे गुण होते हैं उनके हिसाब से भोजन होता है। तो सत्व का भोजन आप खाइए, लिमिटेड अमाउंट में खाइए, उससे कुछ वक्त आनंद मिलेगा। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जिसने बनाया उसको धन्यवाद दीजिए, जो लेके आया उसको धन्यवाद दीजिए। पृथ्वी में होगा, प्रभु से संचालित चल रहा है सब। परंतु आनंद की खोज उस खाने को खाने के बाद खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं तो आप चुगते ही चले जाएंगे उसके बाद, और नहीं तो फिर आप किसी दूसरे इंसान को फ़ोन करेंगे, फिर आप मिलने जाएंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे। आप अपनी हर इंद्री को निरंतर आनंद प्रदान करने का प्रयास करें, और एक दिन पाएंगे कि मिल रहा है पर फिर चला जा रहा है, आता है फिर चला जाता है। कितनी बार भागते रहें, कहाँ कहाँ से लेते रहें, बैलेंस ही बनाते रहें पूरे समय, तो हाँ बैलेंस बनाने से बहुत प्रयास मिलेगा। परंतु प्रभु की तरफ जा रहे हैं तो प्रभु की नाम, रूप, धाम, लीला, मंदिर, उनको भोग लगाना, उनकी परिक्रमा करना, जितनी भी तरह से हम भक्ति कर सकते हैं, उनका प्रवचन सुनना, अपने गुरुदेव का प्रवचन सुनना, अलग अलग गुरुजनों के प्रवचन सुनना, भजन सुनना, गाना, नाचना निरंतर। जैसे हमारे पास भोजन में बहुत सारी सामग्री है अलग अलग खाने के लिए, आनंद लेने के लिए, वैसे ही भक्ति के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार हैं जिनसे हम आनंद ले सकते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अलग अलग तरीक़ों से आनंद लें। तो अभी शरीर ने शरीर को देखा और अपने आप को ठीक किया। अपनापन शरीर में है, यह शरीर बीमार पड़ेगा 100% पड़ेगा, यह शरीर मरेगा 100% मरेगा। क्या मैं यह शरीर हूँ? ये भेद हो जाए कि मैं आत्मा हूँ। अब इस भेद के लिए आप 8-10 साल बहुत अच्छे से किसी गुरु के अंदर बहुत योग करके, बहुत ध्यान करके, निरंतर हट करके आप एक जगह पे घंटों घंटों बैठ के ध्यान करके अपने आप को अपने शरीर से दूर देख लें। तो अब कुछ हैं यहाँ पर जो साइंटिफिक हैं, बहुत वक्त तक ध्यान करके हम जान के करेंगे, हम मानेंगे नहीं चीज़ों को। तो आप नहीं मानोगे तो आपको 8 साल कष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी अनुभव हो ना हो, वही प्रभु की कृपा है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ गीता की बातों को मान लें तो हम रोज़ एक्सपेरिमेंट क्यों करते रहें हर चीज़ के लिए? कौन सा भोजन हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है, क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है। यही तो भाई 10,000 साल पहले भी आप जैसा एक पीयूष इंसान था जो कि सुख की खोज कर रहा था, उसने उसे अपोजिट जेंडर में खोजा, उसने अपनी सेहत में खोजा, उसने अपने करियर में खोजा, उसने अपना नाम कमाने में खोजा, पर उसको समझ में आया ना कि नहीं मिल रहा है। और फिर शास्त्रों में या गुरुओं के सामने या गुरुजनों के सामने हमने सुना कि अगर कोई आनंद है तो वो आनंद, गीता के अंदर हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है कि जो आनंद है वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में आनंद नहीं है, प्रभु की इंद्रियों को संतुष्ट करने में आनंद है। तो हम ऐसे रुक गए किताब खोल के, हमने बोला कि भाई अब इसके आगे क्या पढ़ा जाए, क्योंकि यह तो पूरी फिलॉसफी ही बिगड़ गई। अभी तक तो हम कुछ और ही कर रहे थे। तो यह भाव आना कि मेरी इंद्रियों में तृप्ति नहीं है, कितना ही कर लूँ वो पूर्णतः तृप्त नहीं होंगे। और वही शास्त्र, वही किताबें, वही गुरुजन हमें बताते हैं कि भक्ति की या योग की एक चरम सीमा है जहाँ पर आप निरंतर आनंद में रहते हैं, किसी एक स्वरूप में स्थित रहते हैं, जहाँ पर आप सम रहते हैं, आपको ना खुश ना दुख कुछ हिला नहीं पाता, आप अपने एक आनंद में रहते हैं, एक प्रसन्नता में रहते हैं। अब इसे ना मानो तो आप अपने हिसाब से हर प्रकार की चीज़ें करें, आप शादी करें, जो भी गृहस्थ आश्रम के आता है अंदर, पर आप उस हिसाब से नहीं करेंगे क्योंकि आप शास्त्र पढ़ नहीं रहे। तो आप अपना मनमाना आचरण करेंगे, तो आप मनमाने आचरण करेंगे तो आप दुख की तरफ ही जाएंगे। अब आप शास्त्र का आचरण लें, शास्त्र की बातों को माने, किसी गुरुजी को आप अपना मान के उनके वचनों को अपने सिर पर लगा के आप उनको जिएं, तो संभव है कि जीवन में कुछ आनंद की छींटे शायद हमारे ऊपर उनकी ही कृपा से बरसें। हमारी मेहनत से क्या ही होने वाला है। तो अगर हम किसी को भी, जो ईष्ट भगवान आपको प्रेरणा देते हों, जो गुरु आपको प्रेरणा देते हों, आप जब उनसे जुड़ें
तो अगर भक्ति के हैं, अगर हम मान लेते हैं, तो आप भजन करना चालू करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत भजन में आनंद ऐसा आ जाएगा कि आप नाचने लगेंगे और वो 1 घंटा जो आपने नाचा वो 23 घंटा आपका आनंद बदल जाएगा। आपने जो नाम जप किया 15-20 मिनट, अब वह दिन भर आपका अजपा में चलने लगेगा और आपको कोई स्थिति हिला नहीं पाएगी। वक्त लगता है। तो अधर्म व्यक्ति, यहाँ ये 2 ब्रिज हैं। मतलब मेरे पहचान में एक बहुत प्रिय इंसान है, वो बोलते हैं कि क्या ही कर रहे हो, मतलब ये जो भक्त वाले लोग रहते हैं ये भी तो परेशान ही रहते हैं। तो मुझे बस एक एग्जाम्पल रहता है कि ये ब्रिज का एक छोर है, ये ब्रिज का एक छोर है। पूरी दुनिया इस ब्रिज पे कहीं ना कहीं आनंद ले रही है, उसे कष्ट भी मिल रहा है, वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो काउंसलर को पता चलता है जब उसके पास आके लोग रोते हैं कि कितनी ही इंस्टाग्राम पे सुंदर तस्वीरें हैं, भीतर से जीवन कितना कष्ट में है। तो यहाँ पर लोग दिख रहे हैं आनंद लेते हुए, और कुछ सही में उनके अच्छे कर्मों के कारण शायद आनंद ले भी रहे हैं, पर कब तक पता नहीं। अब एक छोर ये है जो हमें शास्त्र बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि कुछ प्राप्ति है, उसको कुछ लोग एनलाइटनमेंट कहेंगे, कुछ लोग मोक्ष कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भाई प्रभु की चरणों की सेवा मिल गई, या प्रभु के दर्शन हो गए, या हम बस प्रभु और उनका ही स्मरण और चिंतन में इतने मुग्ध हैं, इतना खुश हैं कि हमारा जीवन बस उनकी सेवा में आनंद से कट रहा है। और हमें सिर्फ उनका नाम मात्र लेने से इतनी खुशी होती है, नाम सुन लेने से इतनी खुशी होती है, सत्संग करने से इतनी खुशी होती है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। अब ये एक स्थिति है 24 घंटे वाली। अब यहाँ पर हैं हम सब, हम यहाँ बीच में हैं कहीं, कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा तक नहीं पहुँचा है, पर कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा करके आनंदित रहता है, और थोड़ा थोड़ा भौतिक जगत का भी आनंद लेता रहता है, और उसके कष्ट भी आते रहते हैं, उसमें कई बार चिपक भी जाता है, गिर भी जाता है, पर वापस चूँकि उसे यह कहीं ना कहीं उसने मान लिया है, या कुछ अनुभव उसके जीवन में हो गए जिससे उसने जान लिया है कि यह सत्य है जो गीता में लिखा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, या उसे कहीं ना कहीं कृपा से नाम जप करके एज एन एक्सपेरिमेंट, मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि आप साइंटिफिक है ना, आप क्रिटिकल इंसान हैं, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एक नाम जप लीजिए जिन भी गुरु का आपको अच्छा लगता है, आप नियम से रोज़ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम करें, बिना माला के करें, उंगलियों से करें, गिन के करें, बिना गिन के करें, मन से करें, ना मन से करें, आप आधा घंटा सुबह शाम करिए 20 दिन तक नाम जप। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने से ही क्लियर हो जाएगा कि वो जो हम बोल रहे थे कि हम जानना चाहते हैं, जानने के लिए कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे ना। तो आप आंख बंद कर दे और आपको दर्शन मिल जाए और आपको गुरुजी आके कुछ दिखा के चले जाएं, ऐसा थोड़ी ना होता है, सबके साथ तो नहीं होता है, हमारे कर्मों की कृपा ही है, या गुरु कृपा कोई कारण होता है जो होता है। तो तब तक हमें अगर प्रभु में विश्वास नहीं है तो हम किसी इंसान की बात माने, किसी किताब, जिस किताब को किताब बोलना सही नहीं है, उसकी बात को माने, जीवन में उतारें, 15 दिन एक्सपेरिमेंट करें साइंटिफिक तरीके से ही, तो भी हमें अनुभव में आ जाएगा हाँ कुछ तो बदल रहा है। मैं मंदिर रोज़ जा रहा हूँ, परिक्रमा लगा रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, भोजन को भोग लगा रहा हूँ, अच्छा भोजन को भोग लगाना है तो कुछ पदार्थ तो उसके अंदर हो ही नहीं सकते, अच्छा प्याज लहसुन भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे, और कुछ और पदार्थ हैं जो स्वीकार ही नहीं करते। अब ये तो शास्त्रों में लिखा है या गुरुजन बताते हैं, हम तो जानते नहीं, तो हम तो छोड़ दिए उन्हें खाना। तो अब भोजन को भोग लगा के खा रहे हैं, कुछ वक्त नाम जप कर रहे हैं, एक मंदिर में परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान के रूप के सामने रो रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं, मन से या बेमन से। आप 15 दिन भी अगर इसे बिना मानने कर लेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं एक अनुभव हो जाएगा कि कुछ तो बदल रहा है। और आपका अगर साइंटिफिक माइंड है तो बोलेगा 15 दिन तक अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च के हिसाब से कुछ और वेरिएबल्स चेंज होंगे, तो ये शायद एक कोइंसिडेंस था। तो फिर 3 महीने बाद फिर से एक्सपेरिमेंट करिएगा, प्रभु की अगर कृपा होगी तो फिर वहाँ पर वह 15 दिन में कुछ ऐसा होगा कि आपको विश्वास आएगा। जो भक्त हैं और भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अब जीवन सूख सा रहा है, सुख ऐसा रहा है कि जगत के सुख, किसी के स्पर्श का सुख, किसी को ज्ञान दे के उसकी परेशानी सुलझा भी देना, किसी को दवा भी दे देना, गा के संगीत सुना देना, किसी को बहुत प्यार कर देना, किसी को पढ़ा देना, जो भी जीवन की हमारी गतिविधियां हैं हर इंद्री की,
भोजन खाने की, ज्ञान एकाग्रित करने की, अपना नाम उठाने की, अपना बिजनेस बढ़ाने की, ये सारी चीज़ें अब जब सुख नहीं देती, और यहाँ का सुख भी पूर्णतः मिल नहीं रहा है, क्योंकि वह भजन तो कर रहा है पर उतना आनंद नहीं आ रहा, तो अब इन दोनों का संगम बनाता है। कुछ देर पिक्चर भी देखता है पुरानी, जो उसे अच्छी लगती थी, जो साफ़ सुथरी है, जहाँ पर कुछ खास गड़बड़ नहीं है, कि थोड़ा सा आनंद वहाँ से ले लूँ। थोड़ा सा स्वादिष्ट खाना भी खाता है, पर शास्त्र के अनुसार जो सत्व के अंदर आता है, और थोड़ा सा यहाँ से आनंद मिलना चालू होता है। तो एक संगम, एक बैलेंस बना के धीरे धीरे वो देख रहा है, पर उसे यहाँ क्लियर हो चुका है कि यहाँ नहीं है, ये मैंने देख लिया करके, या जान लिया मैंने कुछ करके, भले पूरा ना भोगा हो, कुछ चीज़ों को भोग के भी मेरे मन में ये अनुभव क्लियर है कि कोई भी भोग हो 7 मिनट रहेगा या 17 मिनट चला जाएगा, फिर भोगने का मन करेगा। अगर आप भोजन से इस एग्जाम्पल को समझ ले तो सारे भोग इसके अंदर आ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ भोजन मात्र से आप पूरा भोग की दुनिया को देख सकते हैं कि हर सुख जो है वो जाएगा। तो प्रेमानंद महाराज, प्रभुपाद जी, बड़े बड़े गुरु वैष्णव जन बताते हैं कि दुखालयम है, हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, वह सुख यहाँ है नहीं, वह सुख यहाँ है, यहाँ हम पहुँचे नहीं हैं, यहाँ बढ़ने की ओर में भी सुख है, इसका विचार आना भी सुख है। एक जगह हम कुछ लिख रहे थे तो एक मतलब बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है उससे ही पूरा सुख हो, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे भी आशा और श्रद्धा और खुशी मिलना चालू हो जाती है। हो सकता है कि मैं एक करियर में आगे बढ़ रहा हूँ, ले सकते हैं कि भाई मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, पर मार्केटिंग की नौकरी करते करते मुझे समझ में आ गया कि ये सेल्स में बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, अभी मेरे को नहीं करना ऐसा वाला काम, या फिर कहीं और करूँगा, तो कहीं और करूँगा, या फिर अब मैं शिक्षक बन जाता हूँ। यह विचार मात्र उसे अंदर से संतुष्ट करना चालू कर देगा। धीरे से वो नौकरी छोड़ेगा 3 महीने बाद, और वो उस दौड़ में आगे बढ़ेगा कि मैं कैसे शिक्षक बन सकता हूँ। शिक्षक बनने से पहले शिक्षक बनने का विचार, प्रक्रिया, उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो करने के बीच में ही थोड़ा थोड़ा आनंद मिलना चालू होगा, और यहाँ पहुँच के उसे थोड़ा ज़्यादा आनंद मिलेगा। परंतु शिक्षक बनने के बाद भी आनंद क्या है? शिक्षक बन के पढ़ा कि मैं बड़ा शिक्षक बन गया, मैंने लाखों लोगों को पढ़ा दिया। मैंने शिक्षक बन के गुरुओं से, प्रभु से, शास्त्रों से जो भी सीखा, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते वह ज्ञान भी अपने बच्चों को बांट दिया। 100 में से 5 लोगों ने अगर सुन लिया, स्वीकारिया छोड़िए, समझिए छोड़िए, सुन लिया, तो कुछ भूमि बन जाएगी। उसको ऑन कर दीजिएगा लाइट को। तो ये भाव और ये बात कि सुख है प्रभु की सेवा में। आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग आप कर रहे हैं, आप इस भाव से करेंगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरा नाम चल रहा है, मुझे रिव्यू मिलेगा, मैं पैसा कमा रहा हूँ। नहीं, पैसा कमा रहे हैं, यह पैसा भी प्रभु की सेवा में लगेगा। काउंसलिंग करी तो वो भी प्रभु की कृपा से अच्छी हुई। सेवा कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के ज्ञान की कृपा के दम, गुरु की कृपा के ज्ञान और दम से कर रहे हैं। अपने बल से कर रहे हैं तो फिर आपका अहम पुष्ट हुआ तो आप वही जगत में हैं, आप अपने मैं को पुष्ट कर रहे हैं, और एक दिन आप पाएंगे कि वहाँ सुख है नहीं। तो ये जर्नी है, और इसमें यहाँ से यहाँ पहुँचना कृपा हो तो वो गुरु कृपा पे निर्भर है, आपके कर्मों के निर्भर है। और भगवान क्या कर सकते हैं हम पता नहीं, तो कह नहीं सकते कितना वक्त लगता है। हम तो निश्चित ही बीच में हैं, पर बीच में हैं, अब भावना है, क्या करें, वक्त है जीवन में, थोड़ा बहुत सेवा कर पाते हैं प्रभु की कृपा से, प्रभु के लोगों की। कुछ पैसा कमाते हैं, उसको भी अपने पास अपने दिनचर्या में लगाते हैं। अब भावना आती कि दिन भर करे क्या, क्योंकि आनंद तो है नहीं ना, क्योंकि आनंद अभी खाना खाया, अब लगा कि क्या करें, तो गार्डन चले जाएंगे, कोचिंग चले जाएंगे, दोपहर को किसी एक बच्ची की सेवा कर लेंगे, शाम को किसी रिश्तेदार के पास चले जाएंगे, बीच में मंदिर भी जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। परंतु है तो दुख जीवन में, क्योंकि शरीर है ना, ये शरीर है, इसकी सेहत बिगड़नी है, अभी बिगड़ी हुई है, कल फिर बिगड़ेगी।
अभी आज गला खराब है, कल कोई और बीमारी आएगी, परसों मृत्यु आएगी, माता पिता की सेहत खराब होगी। तो दुःखालयम शाश्वतम का अर्थ मुझे उस दिन मैं बैठ के विचार कर रहा था, मुझे नहीं पता सत्य है, सही है कि नहीं है, पर इतनी सी बात कि चूंकि ये शरीर है और इसको रोग लगेंगे ही लगेंगे और इसको मृत्यु प्राप्त होगी ही होगी, तो ये कष्ट तो आने ही वाला है। इस कष्ट से पहले हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम योग करें, मन को स्वस्थ करने के लिए अच्छे लोगों का सत्संग, प्रवचन, नाम जप करें। तो यह शरीर, मन, आत्मा के लिए जो कार्य हैं हम कर रहे हैं, और मृत्यु जो आ रही है उससे पहले अगर हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं, हमें यह किसी प्रकार से अनुभव हो जाए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इसके परे कुछ हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे अनुभव में शायद ये नहीं है। तो ये बातें, ये वाणियाँ जो प्रभु और गुरु और हमें शास्त्रों से मिल रही हैं, ये अगर समझ में आ जाए तो मौत का डर भी गया। स्वास्थ्य बिगड़ेगा तब भी आप मुस्कुरा पाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ पर कहाँ है मुस्कुराहट मेरे चेहरे में, क्योंकि उतरा नहीं है ना। ये ज्ञान है जिसे उतारने का प्रयास है। और आप भी अभी अलग अलग चरणों में होंगे। यहाँ से जब इंसान एक कदम आगे बढ़ता तो शुरुआत में गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से बड़ा आनंद आता है, फिर धीरे से जाता है, फिर दुनिया की प्रतिकूलताएं आती हैं, फिर कष्ट आता है। तब प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि आश्रय कितनी बड़ी चीज़ है, नियम से चलना कितनी बड़ी चीज़ है, ब्रह्मचर्य कितनी बड़ी चीज़ है, किस तरीके से हमें मन हो या ना हो हमें कहीं ना कहीं नाम जप करना है। कृपालु महाराज जी बताते हैं कि किस तरीके से रूप को पहले सामने ला के नाम जप शुरू करना है, कैसे भक्ति को छुपाना है। मेरा बड़ा ख्याल रहता है कि किसी को पता ना चले कि हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम टीका लगाएं, बाल मुंडवा लें, वो स्थिति आ सकती है, अगर आ गई है तो कटवा लीजिए जैसा आपको सहज लगे, पर छुपाएं कुछ वक्त, बहुत जितना छुपा सकते, किसी को नहीं पता चले। स्टेटस पे राधे राधे ना लिखिए, आप जय श्री कृष्ण मत लिख के रखिए, फ़ोटो में कृष्ण जी को नहीं लगाइए, बायो में नहीं दिखाइए। आप जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता शादी का, जब तक आपको सगाई होने वाले डेट फिक्स नहीं हो जाती है, दोनों परिवार मिल नहीं लिखते हैं, तब तक आप थोड़ी ना आप अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताते हैं, तब तक तो बात आप भीतर छुपा के रखते हैं। जब कार्ड छप जाते हैं, जब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तब आप दुनिया के सामने रखते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई है पर आप रख तो पाते हैं कि भाई 15 दिन बाद शादी है, और कई बार नहीं होती है, कई बार होती है। बात यह है कि पहले छुपाइए भक्ति को, नहीं दिखाना है, नहीं बताना है, लोगों को भी खींच के इधर नहीं लाना है। हाँ, कोई आकस्मिक अगर आपके सामने परेशानी शेयर कर रहा है और आपको अंदर से भाव आ रहा है, प्रभु की प्रेरणा है कि मुझे बोलना चाहिए, तो आप बोलिए। तो यहाँ से यहाँ की जर्नी है। अब आप सत्संग करेंगे लोगों का तो लोग बोलेंगे ये कुछ है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, भक्ति, प्रभु है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है, या भगवान तो मूर्ति रूप में होते हैं, तो मूर्ति रूप में मानते हो, निराकार है मानते हो, साकार है मानते हो। ये द्वंद्व युद्ध में पड़ जाएगा इंसान, और फिर चिंतन, फिर प्रवचन, फिर अलग अलग गुरुओं की बातें, फिर शास्त्रों को पकड़ना। इसलिए बहुत 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 कीमती, जीवन में बहुत सारे डिसीजन नहीं होते हैं, एक डिसीजन होता है, वो है कि भाई हम किसी गुरु, किसी गाइड की बातों को सिर्फ स्वीकारना चालू कर दें। आप अगर मैथ्स का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अब उसमें a+b² का फॉर्मूला है, आप उसको बिना फॉर्मूला लगाए स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आपको sin 45 या sin 60 या cos 45 की वैल्यू नहीं पता है, आपको कहा जा रहा है कि आप निकालिए, आपने तो मान लिया ना कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप तुरंत लगा देते हैं, प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब नहीं, आपको प्रश्न वही दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि जाइए आप समझिए कि ये थीटा की वैल्यूज़ निकली कैसे, कहाँ से निकाली गई, आप पूरा समझिए और आप उसको समझ के हर बार उसको उस तरीके से लगाइए। मुझे मैथ्स का उतना ज्ञान नहीं है, पर आप एग्ज़ाम्पल के प्रति बस इतना भाव समझिए कि निरंतर नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, निरंतर नए नए क्वेश्चंस आएंगे। हम हर बार फॉर्मूला लगाते रहें, हम साइंटिस्ट बने रहें, या हम किसी किताब, किसी शास्त्र, किसी गुरु, किसी भगवान की बातों को मान के उनके सेट ऑफ फॉर्मूलाज और वैल्यूज़ को लगाते हैं, जिसका फिट हो जाएगा उसको हम हाथ जोड़ के बोलेंगे कि इनके बोलने से
हमारे 5 प्रश्न सॉल्व हो गए तो 6वें प्रश्न पे हम अब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से विश्वास बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने की प्रक्रिया लंबी है और इस बीच हमें अच्छे लोगों का संग जो हमें समझ सकें, हम उनसे ही प्रश्न पूछें जो हमें समझ सकें, जो हम जिस संप्रदाय, जिस गुरु जी को मानते हैं, उस तरफ जहाँ जा रहे हैं उनसे ही जुड़ें और इधर उधर ज़्यादा बात ना करें दुनिया के सामने। हमें कोई प्रसिद्धि नहीं लेनी है, नाम नहीं कमाना है, संत नहीं बनना है, बनना ही नहीं है कुछ। इच्छा रहित हो जाना, मांग रहित हो जाना, कोई मन में है ही नहीं चाह, यश भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, पैसा भी नहीं, प्रसिद्धि भी नहीं, यहाँ जाना है और आप यही कर रहे हैं बीच में, तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे कैसे? थोड़ा सा फैल गया, पर बात थी कि इंसान सूखा पाएगा निरंतर पलों में, क्योंकि यहाँ अभी पूर्ण अपनापन हुआ नहीं है। अपनापन संसार में है अभी। जिस दिन अपनापन संसार से पूरी तरीके से टूट जाए, मतलब ये शरीर से भी टूट जाए, इस मन से भी टूट जाए, इन भावों से भी टूट जाए, मैं दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, ये शरीर है, मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ये मन है, ये सब आपका मैं है और आपका अपनापन मैं से है, तो आप दुखी रहेंगे ही। और जब तक शरीर है तब तक दुख आएंगे ही। अपनापन प्रभु में हो जाए तो प्रभु सच्चिदानंद है। इनसे अपनापन बढ़ाना है, इतना बढ़ा लें कि अपने आप को भूल जाएं और फिर सिर्फ इनका सिमरन चल रहा है, इनका स्मरण चल रहा है, इनकी परिक्रमा हो रही है, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनके सेवा में भी इनको याद कर रहे हैं, उठ के भी इनको याद कर रहे हैं, चलते फिरते भी इनको याद कर रहे हैं, टीका लगाते भी इनको याद कर रहे हैं, बाल कटाते वक्त या काटते वक्त भी इनको याद कर रहे हैं, कपड़े पहनते वक्त भी इनको याद कर रहे हैं, नहाते वक्त भी इनको याद कर, इनको जीवन इनसे हो, इनके इर्द गिर्द हो तो ये आनंद देते हैं। ऐसा गीता में लिखा है कि इनकी इंद्रियों को, मुझे नहीं पता मैं सही भी हूँ कि नहीं हूँ, 1 आध साल पहले पढ़ा था, फिर दूसरी बार एक बार पढ़ा था कि प्रभु को हम जब संतुष्ट करने के हिसाब से अपने जीवन को ढालते हैं और जीते हैं, तो उस आनंद के शायद कुछ छींटे, कुछ बौछार हमको इस रास्ते में होने लगेगी, जिससे हम अग्रसर होते रहेंगे। कष्ट निरंतर आते रहेंगे, पर गुरु कृपा, प्रभु कृपा से हम थोड़ा सा मैनेज, बल्कि बहुत अच्छा मैनेज कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा ही कर पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही है। तो ये आपके सामने प्रार्थना रूप में प्रभु को अपने सामने रख के, उन्हें याद रखते रखते, आपसे बात करते करते कुछ भावनाएं शेयर करी। कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, सही था गलत था, क्योंकि अभी वाणी से बहुत पाप बनते हैं, ऐसा प्रेमानंद महाराज बता रहे थे बहुत प्यार से कि हम कैसे वाणी से पाप बना रहे हैं। और मुझे समझ में आया कि हाँ, ये तो बहुत ही सही है, क्योंकि हम जानते ही कितना है, और जब हम किसी और को कुछ ही बता रहे हैं तो कुछ तो अधूरा छूटेगा ही। हम चल के जा रहे हैं, हम ज़मीन पे नहीं देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो, किसी न किसी जीव की मृत्यु तो होगी ही। जीव की मृत्यु वाला एग्जाम्पल तो वाणी से रिलेटेड नहीं था, ये मेरी कम बुद्धि जल्दी बोलने के प्रयास में। तो वाणी से बहुत पाप बन रहा है। तो मैंने अभी 28 मिनट 20 सेकंड बोल दिया है। अब इस 28 मिनट 20 सेकंड में मैंने शायद 7 गलतियाँ हों, तो पहले तो माफ़ी त्रुटियों के लिए। पर वाणी से पाप होते हैं ये जानते हुए मैं प्रयास करता कि मैं धीरे धीरे बोलूं। अब कृपालु महाराज की डेफिनेशन आती है पाप की कि जब प्रभु याद हैं, जब आप प्रभु के स्मरण में हैं, जब आप प्रभु को स्मरण में रखे हुए हैं, तब कोई पाप आपको छू नहीं सकता। और जब आप प्रभु को भूल जाते हैं तो वक्त पाप ही है, आप कुछ भी करें। आप सेवा भी कर रहे होंगे डॉक्टर बन के, आपकी दवाई सामने वाले को शायद ना लगे, आपका रिकमेंडेशन में शायद इतनी सी भी त्रुटि हो तो शायद पाप बन जाए। प्रभु को भूल जाना ही पाप है और प्रभु को याद रखना ही बिना पाप के जीवन बिताना है। यह प्रेमानंद महाराज भी एक फावड़े के एग्जाम्पल से समझाते हैं एक कथा में कि उन्होंने वहाँ की रज निकालने के लिए, वृंदावन की रज निकालने के लिए फावड़ा मारा और 2 कण खजूरे की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि उनका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम वह कार्य प्रभु के लिए कर रहे थे, प्रभु के चिंतन में कर रहे थे। तो प्रभु के चिंतन में जब हम कर रहे हैं तो पाप नहीं है। और प्रभु का चिंतन अगर छूट गया, स्मरण अगर छूट गया, तो पाप ही पाप है। तो जर्नी अभी लंबी है, आनंदपूर्ण नहीं है। अलग अलग से भक्ति के अलग अलग जो भी हमारे पास नवधा भक्ति है और भी प्रकार हैं,
अभी देखिए आप, लाइट गोल नहीं हुई यहाँ पर, फ़ोन बंद नहीं हुआ, कुछ हल्ला बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो हम धन्यवाद क्यों नहीं देते उन सारी चीज़ों के लिए जो गड़बड़ हो सकती थी पर नहीं हुई। परंतु हम दुख बड़ा होता है कि अरे फ़ोन बंद हो गया, ये 30 मिनट का तो पूरा नाश हो गया। उसमें ही प्रभु की कृपा देखें। जब कष्ट है और जब सब अच्छा चल रहा है तब भी प्रभु को धन्यवाद दें। अनुकूलता में उनकी कृपा, प्रतिकूलता में उनकी कृपा, उनके इर्द गिर्द घूमें, उनके बारे में सोचें, उनसे अपनापन बनाएं। तो शायद चूँकि यही हैं जो स्टेबल हैं और पूरी दुनिया वेरिएबल है, क्योंकि यही हैं जो स्टेबल हैं, सच्चिद आनंद है और बाकी पूरी दुनिया वेरिएबल है। गुरुजनों के सिवाय, वरिष्ठ वैष्णवों के सिवाय हम सब तो नाशवान हैं। तो इनके इर्द गिर्द घूमना, इनको केंद्र बिंदु बना के इनके इर्द गिर्द काम करना, इनके इर्द गिर्द सोचना, इनके इर्द गिर्द जीवन को बिताना, यहाँ पर कुछ एंकरिंग, एक सेंटरिंग ऐसी होगी कि हम घबराहट में शायद घबराएंगे नहीं, क्योंकि अपनापन प्रभु से है तो प्रभु संभालेंगे। हम अपना काम करेंगे, अपने छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे, कभी असफल होंगे, कभी सफल होंगे, परंतु प्रभु की कृपा मानेंगे, गुरु की कृपा मानेंगे उसको। तो जर्नी, ये अंत, सत्संग, भोजन, स्वस्थ, सही करना और निरंतर कुछ विचार जिनमें मैंने शायद त्रुटियाँ करी हों, तो जो बड़े गुरु या बड़े लोग मुझे देख रहे हैं जो त्रुटि निकाल सकते हैं उसको माफ़ करें, कुछ सुधार करने के लिए कमेंट करें, और आपको भी समझ में आए बातें ऐसी, भगवान गुरु कृपा करें और आप पाप रहित रहें, ताकि आपके आगे पाप ना बने, आप निरंतर भक्ति में रहे, तो शायद इस दुखालयम जगत से हम आगे बढ़ पाएँ। तो उसके लिए किसी प्रकार से हम स्मरण करें। दुनिया को दिखाना नहीं है, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अब हम माला तो हाथ में लेके हर इंसान नहीं घूम सकता थैले में डाल के, परंतु स्मरण हाथ से होता है। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो निरंतर फ़ोन का स्मरण है कि व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप। अगर हाथ में ग्लास है तो पानी पानी, दवा लेनी है दवा लेनी है। आँखों के सामने फूल है तो फूल का स्मरण। तो कुछ ले लें किसी रूप में, कोई चीज़, एक पेंसिल उठा लीजिए, किसी दिन रबर उठा लीजिए, किसी दिन कोई चंदन की लकड़ी उठा लीजिए। मैं नहीं जानता मतलब कि क्या उठाना सही है। लोग तुलसी की माला रखते हैं, अब उसके नियम होते हैं, मैं बहुत ज्ञानी इंसान नहीं हूँ बता पाऊँ कि, पर हाथ में आपने एक छोटा सा धागा पकड़ लिया, एक रबर बैंड ले लिया, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट, लकड़ी ले ली, है ना। तो पेंसिल लकड़ी से बनी है तो मैं कई बार पेंसिल ही बोल देता हूँ, अभी भी पेंसिल हाथ में से याद रखने के लिए। प्रभु का स्मरण रखना है, अभी बाहर निकलूँगा भूल जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा बात करते करते फिर भूल जाऊँगा, फिर अहम में अपने अहंकार से ज्ञान दे रहे हैं हम ठीक करेंगे दुनिया को। ये अहंकार में सिर्फ बर्बादी है। प्रभु के स्मरण में सिर्फ समृद्धि और जीवन अगर कुछ होने वाला है तो उनके स्मरण, चिंतन, नाम, रूप, धाम, लीला, जिस भी रूप से, जिस भी संप्रदाय से, जिस भी गुरु से आश्रय लेके आप करते हैं, उससे ही शायद हम थोड़ा सा संभल के जीवन बिता सकते हैं। तो स्मरण के लिए इन हाथों का उपयोग करिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको लगे उसे भी बदलते रहिए, क्योंकि दुनिया आज पेंसिल देखेगी तो कल पेंसिल का कलर बदल लीजिए, परसों पेन रख लीजिए, फिर रबर रख लीजिए, क्लिपर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए हाथ में, जेब में, जहाँ फ़ोन रखते हैं आप वहीं पर उसे डाल दीजिएगा। जैसे ही फ़ोन निकालेंगे उसे निकाल लीजिएगा। लोगों के बीच में हो तब भी उसे पकड़ लीजिएगा। चाहे ना चाहे, जैसे बड़े बड़े भक्तजन माला में हाथ रखे रहते हैं तो उनका ध्यान माला में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभु को भूल नहीं पाते। इसी तरह हमें भी निरंतर अगर प्रभु का स्मरण बनाना है तो कोई, अगर हम अभी हम यहीं हैं ना, या यहाँ हैं, यहाँ तो पहुँचे नहीं हैं, तो कृपालु महाराज, प्रेमानंद महाराज बड़ा क्लियरली हमें बताते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा पाप है धरती पे तो प्रभु का विस्मरण है, प्रभु को भूल जाना है, गुरु को भूल जाना है, उनकी अनन्य कृपा जो हम पर हो रही है उसे भूल जाना है। तो स्मरण छूट रहा है वो पाप है, और स्मरण है तो हमारा जीवन सार्थक है।